स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम इन क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। थोड़े से ट्रिकी है लेकिन बहुत आसानी से मैं आपको इसको जो है कि समझा दूंगा, ताकि आपको आगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और आपको जानकारी बता दूं, इसमें जो है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको मेंटेन करना होगा। तो पार्टनर्स लोन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक लोन वो होता है जो पार्टनर्स फर्म को देता है और एक लोन वो देता है जो फर्म पार्टनर्स को देता है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के मैं पहले यही बता दूं कि जब पार्टनर्स फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो उसका चाहे रेट दे चाहे ना दे, आपको 6% जो है कि देना, जो है कि एज ए फर्म आपको 6% इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, अगर रेट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फर्म पार्टनर्स लोन देती है तो जब तक उसका इंटरेस्ट रेट ना दे दे, आप उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यही सब क्वेश्चन है इन तीन क्वेश्चनों में, 16, 17, 18। तो इसको हम लोग जो है कि फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है कि ABC तीन पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल वर रुपीज 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म। ठीक है, ये देखिए ये पार्टनर्स फर्म को लोन दे रहा है। ठीक है, इसका रेट चाहे दे चाहे ना दे, आपको 6% जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। रेट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दिया है तो 6%। वेयर एज सी टुक अ लोन ऑफ 1,50,000। ये देखिए लोन कौन सा है, सी क्या कर रहा है, वो फर्म से लोन ले रहा है। ठीक है, तो ये फर्म के लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी और इस लोन को एसेट्स में दिखाया जाएगा। और जो ए ने लोन दिया है फर्म को, वो फर्म की लायबिलिटी दिखाया जाएगा क्योंकि उस पर फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा। और सी ने जो है कि फर्म से लिया है, तो फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस पर जो है कि फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रॉफिट का आइटम है, एक क्या है, एक लॉस का आइटम है। क्लियर? और दोनों ही पीएल अकाउंट के आइटम्स हैं, एप्रोप्रिएशन के दोनों ही नहीं है। ठीक है, from the firm on the same date it was agreed among the partners that C will pay interest जो है 10%। देखिए C ने क्या किया, फॉर्म से लोन लिया है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मेंशन किया 10%, 10% लगाएंगे। बाकी A ने क्या है, फॉर्म को दिया है तो यहाँ पर रेट मेंशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप 6% रेट जो लगाएंगे। प्रॉफिट क्या कर रहा है, प्रॉफिट जो है 4,20,000 है उस साल का। और आपको क्या करना है, आपको पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बनाना है और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट हम लोग जो है कि सोल्यूशन बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री पे आते हैं। तो जो लोन दिया गया है वो कब दिया गया है, वो दिया गया है आई थिंक अक्टूबर को। देख लेते हैं, 1 अक्टूबर को दोनों ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अक्टूबर से 31 मार्च से कितना, 6 महीना। तो जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो है कि चार्ज होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अक्टूबर जो है कि 31 मार्च, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है चार्ज करना है मार्च 31। ठीक है, ऊपर आप 2023 लिख लीजिएगा। तो पहले हम लोग एक लोन को देख लेते हैं। ठीक है, एक लोन, तो ए ने क्या किया है, फॉर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कि पार्टनर्स को पे करना, सॉरी फॉर्म को पे करना पार्टनर्स को, तो फॉर्म के लिए लॉस हो गया। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, सिंपल सी, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, पहले एंट्री ये बन जाएगी। ठीक, इसी क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, सेम डेट पे मार्च 31 को क्या कर देंगे, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर, ये प्रॉफिट लॉस का आइटम है, जिसको हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी लॉस होता है तो वहां पर आपको पहले से पता रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बन गई। ठीक है, नर्सना का बनाना तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ए लोन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एक एंट्री बन गई। उसके साथ सी का देते हैं। तो सी ने क्या किया है, सी ने फर्म से लोन लिया है। ठीक है, तो उसके जब इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट, क्यों, क्योंकि देखिए अगर पार्टनर्स जो है फर्म से लोन लेगा तो जाहिर बात है पार्टनर्स पे करेगा किसको, इंटरेस्ट फर्म को। और फर्म क्या करेगी, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब देती है। ठीक है, तो वहां पर ऐसे केस में जब पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो वहां पर उसका इंटरेस्ट वगैरह का जो चार्ज है वो उसके हम कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्टली पे हो रहा है
तो वहां पर जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट जो है कि वो कैश के थ्रू पे नहीं हो रहा है तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे एंट्री क्या बना लेंगे, सी ने लोन लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्म के लिए इनकम है, जो फर्म के लिए इनकम है तो जाहिर बात है इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी सी के लिए वही मार्च 31 को ही बना लेंगे हम लोग, मार्च 31 के लिए। और एंट्री क्या बना लेंगे, बेसिक से एकदम सिंपल से एंट्री बना लेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बैंक से पे नहीं हो रहा है, ठीक है, ये उसके अकाउंट जा रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, ठीक है, ये कर लेंगे। और ये भी आइटम किसका है, पीएल अकाउंट का है, तो ये प्रॉफिट है फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इस ऐसे में क्या करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो पीएल अकाउंट ऑटोमेटिक जो है क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बन गई। ये भी एंट्री बनी कितने, 31 मार्च की, क्लियर। तो ये एंट्री बन गई, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म से लोन लिया है, ठीक है, और उसका पेमेंट वो कैश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा जो उनका इंटरेस्ट है वो उनके पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट से उसको काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन करंट अकाउंट बनाना है इसलिए करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन इस केस में, ए वाले केस में, इस केस में, पहले वाले केस में, इसमें क्या है, फॉर्म ने ए से लोन लिया है तो इसका सेपरेट अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो इसका जितना भी ट्रीटमेंट होगा उसके लोन अकाउंट होगा, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट उनका आने वाला नहीं, यही बेसिक अंतर है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब चलिए इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए ने कितना लोन दिया था, ए ने लोन दिया था 1 लाख रुपए, ठीक है, और इसका रेट नहीं दिया था तो कितना हम ले लेंगे, जूम कर लेंगे 6%, और कितने मंथ के लिए, 6 के लिए, ठीक है, 6 मंथ के लिए। तो इसको आराम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3000, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट फॉर्म को पे करना है, बी का सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। सी ने कितना दिया था, सी ने दिया था 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो इस पे इसका रेट आई थिंक दिया था 10%, ठीक है, आई थिंक क्या दिया ही है, 6 मंथ के निकाल लेंगे हम इसको, क्लियर, इसको कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 7,500, ठीक है। तो जो है कि एक इंटरेस्ट फॉर्म को पे करना है, इसको पे करना है, ठीक है, और इसको रिसीव करना है, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो एक क्रेडिट और एक डेबिट, ठीक है, एडजस्ट करेंगे तो 3,000 और 7,500 को हम अगर हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट कितना बचेगा, 4,000 रुपए, 4,500 रुपए, कितना बचेगा, 4,500 रुपए, ठीक है। तो अभी 4,500 रुपए क्या हो जाए, फर्म के लिए प्रॉफिट, फर्म के लिए प्रॉफिट कितना, 7,500 लेकिन 3,000 रुपया उसको इंटरेस्ट का पे करना है ए को, तो इसके लिए जो नेट अमाउंट बचेगा वो 4,500 क्रेडिट बचेगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट का आइटम हो गया, क्लियर। अब जब ये प्रॉफिट का आइटम होगा, जाहिर बात है इसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में जो है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पीएल प्रॉफिट का जो पैसा है वो कितना है, वो 4,20,000, कितना है, 4,20,000, उसमें 4,500 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 4,24,500, ठीक है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसके लिए, 4,500 और ये पूरा 4,24,500 के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री आप बना सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, ये आप बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, कितना, 4,24,500, 4,24,500, ठीक है। इनका इंटरेस्ट लिख दीजिए यहाँ पर, इनका 3,000 रुपए था, ठीक है, इनका था 7,500, 7,500, क्लियर। तो इस तरीके से ये 4,24,500 ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और जब पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा तो जो पार्टनर्स उनके बीच का जो रेशियो क्या है, 1:1:1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,41,500, यानी तीनों पार्टनर को 1,41,500 रुपए क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्लियर बना लेंगे। चलते हैं आगे, ठीक है, चलते पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ, ठीक है। तो इनको पैसा मिला है
बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, या डीलर प्रॉफिट लिख लीजिए 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500, ठीक है, यही टोटल भी हो जाएगा, ठीक। 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500, इसको कर लीजिए आराम से। 1,41,500, 1,41,500, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सीख में कितना 7,500, क्योंकि एक एंट्री आपने बना रखी है, ठीक है, ये वाली एंट्री सी करंट अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन सी लोन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन सी लोन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 बैलेंस सी बाई डी, सेम 1,41,500, 1,41,500 और यह आएगा 1,34,000, ठीक है। तो ये आपका जो है कि सोल्यूशन नंबर 16 पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए 17 देख लेते हैं। 17 में क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कृष्ण एंड तरुण वर पार्टनर इन अ फर्म गेव अ लोन 5 लाख टू द तरुण। फर्म ने किसको लोन दिया, 5 लाख तरुण को दिया। कब दिया, ऑन 1 सितंबर। इंटरेस्ट वाज एग्रीड टू बी चार्ज 9% पर एनम। तरुण पेड इंटरेस्ट अप टू 31 जनवरी 2024 बाय चेक ऑन 4 फरवरी 2024 एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड बाय हिम। पास ऐसे जनरल एंट्री, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें फर्म ने किसको लोन दिया है, फर्म ने किसको लोन दिया है, तरुण को, ठीक है। तो ये फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तरीके हो गया। तो इसकी एंट्री क्या है, 2-3 एंट्री इसकी सिंपल से बन जाएगी, ठीक है। और कब दिया, 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इस तरीके से हम 8 मंथ का निकालेंगे। तो 1 सितंबर से लेकर अगर 31 जनवरी तक देखें, इन्होंने पैसा पे किया है, ठीक है। यानी कितने महीने पे किया इन्होंने, लगभग 5 महीने के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। बाकी 2 महीने फरवरी और मार्च उसका पेमेंट इन्होंने नहीं किया है, तो उनके जो है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जाके जो है पैसा क्या होगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बेसिकली एंट्री कितनी बन जाएगी, 2-3 जो इसकी एंट्री बनेगी। आइए फटाफट जो है कि इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सितंबर 1 पेमेंट कब किया जा रहा है, जो है कि हाँ सितंबर, पहले सितंबर 1 का हम लोग पैसा एंट्री बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, सितंबर 1 की, ठीक है। और 2023 या 24 पर देख लेते हैं, 23, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं 23, ठीक है। कर लेंगे तरुण लोन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये एंट्री आप चाहे तो बनाएं और नहीं चाहते तो नहीं बना सकते, कोई दिक्कत, लेकिन एक एंट्री ये बननी चाहिए, ठीक है। बैंक नेशनल का लिख देंगे, बीइंग 5 लाख रुपीज लोन गिवन टू द तरुण, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 4 फरवरी को, कब, 2024 में आ जाएंगे, फेब 4, इन्होंने इंटरेस्ट क्या पे किया है, ठीक है। तो फॉर्म ने लोन दिया है पार्टनर से, जायज बात है, फॉर्म को पैसा वापस मिलेगा। तो इसकी बेसिकली एंट्री क्या बन जाएगी, बहुत इजी बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है फॉर्म के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन, ठीक है। लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव इन कैश, ठीक है। कितना पैसा, टोटल 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख। और रेट कितना है, 9% रेट है, ठीक है। और कितने महीने, 5 महीने के लिए, ठीक है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपका ये कितना पैसा आ जाएगा, आपका पैसा आ जाएगा 18,750, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 18,750, क्लियर, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च तक का, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे मार्च 31, 2 महीने का ये पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, उसके लिए कर लेंगे, देखिए
फर्म को पैसा देना होता है पार्टनर्स को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है। और जब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर्स को, तो जाहिर बात है अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसे कैपिटल से या करंट अकाउंट से क्या कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, वो पैसा पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखेंगे और करंट अकाउंट है तो करंट, ठीक है। तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन, ठीक है। तो कितना, वही 5 लाख रुपीज का 9% के हिसाब से लगभग 2 महीने का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे हिसाब से 7,500 रुपया, ठीक है। यहाँ पर 7,500 रुपया हम जो क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन करंट लोन इज ड्यू, क्लियर। अब ये चीज हो गई, अब इसी क्लोजिंग एंट्री बाकी है, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री 31 मार्च की ट्रांसफर होगी, ठीक है। और ये दोनों आइटम किसके हैं, पीएल अकाउंट के, तो जाहिर सा पीएल अकाउंट जाएगा। और ये क्या है, प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, दोनों पर पैसे जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 26,250, ठीक है। 26,250, ठीक है, ये बना देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका 17 क्वेश्चन जो है कि आराम से सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट 18 देख लेते हैं फटाफट। अब 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट on first in the firm on 1st December हेमंत गेव अ लोन टू द फर्म 5 लाख। हेमंत ने क्या किया, फर्म को लोन दिया, ठीक है। तो ये फर्म की लाइबिलिटी हो गई। ऑन द सेम डेट फर्म गेव अ लोन ऑफ 2 लाख टू समीर, फर्म ने समीर को 2 लाख रुपए दिए एंड दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज इंटरेस्ट, और दोनों के पास एग्रीमेंट नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर फर्म देगा किसी को लोन, ठीक है, तो जब तक वो इंटरेस्ट का रेट नहीं देगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर फर्म ने किसी से लोन लिया है, इंटरेस्ट का रेट अगर नहीं दिया है तो 6% चार्ज करते। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो है कि पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो भी किस पे, वो समीर जो है कि हेमंत गिव, ठीक है, हेमंत के, क्योंकि हेमंत ने लोन दिया है पार्टनर फर्म को, ठीक है। और समीर ने लिया है, तो समीर ने लिया, उसका रेट नहीं दिया है तो उसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। प्रॉफिट आपका कितना है, 3,70,000 रुपए। आपको क्या करना है, पास जनरल एंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट टू द फॉर द ईयर 31 मार्च 2024, ठीक है। तो यहाँ पर हेमंत ने कितना लोन दिया है, 5 लाख का लोन दिया है। अगर इसका इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे 5 लाख का, ठीक है, तो कितना 6% हमको चार्ज करना है। और दिया कब है, 1 दिसंबर को, तो कितना 4 महीने हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए, ठीक है। कितना जाएगा, 10,000 रुपए। तो इसकी जो एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, चलिए आपको मैं जो है कि बताता हूँ, ठीक है। तो एंट्री हम लोग आते हैं 18 पे। एंट्री क्या बन जाएगी, मार्च 31 को 2024, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन समीर हेमंत, इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंत लोन, ठीक है, टू हेमंत लोन अकाउंट, कितना, 10,000 रुपये, ठीक है, क्लियर। अब ये 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 रुपये क्या करेंगे हम, पीएल अकाउंट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये लॉस है फॉर्म के लिए, तो लॉस है फॉर्म के लिए, तो इसका मतलब पीएल अकाउंट क्या हो जाना, डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूं, कितना, 10,000 रुपये, ये हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट में कितना था पैसा, 370 पैसा था, ठीक है। उसमें 10,000 इंटरेस्ट का कट गया, तो कितना बचेगा, 3,60,000। अब 3,60,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो वही सेम डेट 31 मार्च 2024 यहाँ पर हो जाएगा पीएल का पैसा ट्रांसफर और पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई है, जहां पैसा ट्रांसफर और डेबिट, और जिसमें पैसा ट्रांसफर होगा वो क्रेडिट, ठीक है। स्ट्रिक्ट से हमेशा चलेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना, 3,60,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया।
अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गया हुआ है तो इसका मतलब कि ये पैसा पार्टनर्स को मिलेगा सेम डेट पे। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन का पैसा किसको बटेगा, पार्टनर्स को। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल, ठीक है, और टू समीर्स कैपिटल। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो 3,60,000 ये हो गया, उसका हम 1:1 बांटेंगे तो 1,80,000 1,80,000, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो गया।